हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोवैक्सिन कैसे काम करती है। चलिए लेट्स बिगिन। पहली चीज, कोवैक्सिन इंडिया की खुद की बनाई हुई वैक्सीन है। ये बनाई है कंपनी भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलके। ठीक है, आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। तो पहली चीज ये। अब ये काम कैसे करती है, थोड़ा सा अगर हम इसका कंपैरिजन करें, जैसे इंडिया ने दो वैक्सीन बनाई है, एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सिन है। तो कोविशील्ड के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। पिछला अगर आपने वीडियो नहीं देखा कोविशील्ड का तो वो देख लीजिए। कोविशील्ड थी वायरल वेक्टर के हिसाब से, इसमें हमने एडिनो वायरस लिया था और फिर हमने इसमें जीन डाला था कोरोना वायरस का। तो ये सब मैंने डिटेल में पुराने वीडियो में बता दिया है। कोवैक्सिन है, कोवैक्सिन है इनएक्टिवेटेड वायरस के हिसाब से बनी है। ठीक है, जो वायरस है इसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया है, तो इसके हिसाब से कोवैक्सिन बनी है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये वायरस इनएक्टिवेट कैसे होता है और फिर ये जब वायरस इनएक्टिवेटेड हो जाता है तो हमारी बॉडी पे आके कैसे काम करता है, इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। देखिए, ये है कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। अब कोवैक्सिन में क्या किया गया है, जो कोरोना वायरस है इसको इनएक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, कोरोना वायरस में कोवैक्सिन में कोरोना वायरस को ही इनएक्टिवेट कर दिया, उसको वीक कर दिया है। वीक कैसे किया है? इस पे केमिकल डाला गया। ये आपका कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस पे केमिकल डाला गया, इसका नाम है बीटा प्रोपोलैक्टोन। ठीक है, तो ये केमिकल है। तो वायरस पे अगर हम हीट या कोई केमिकल डालें तो वायरस क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। तो इसी तरीके से जब ये केमिकल कोरोना वायरस पे डाला गया तो इसका जो जीन था अंदर, ये जो पूरा जीन पड़ा है, इसका आरएनए पड़ा है, ये बेकार हो गया। ठीक है, ये बेकार हो गया। ये तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो अंदर पड़ा हुआ जो जीन था ये बेकार हो गया। ठीक है, जो आरएनए था ये बेकार हो गया केमिकल डालने से, बीटा प्रोपायोलैक्टोन। ठीक है, अब होगा क्या? जब इनएक्टिव हो गया, तो इनएक्टिव होने के बाद जब ये वैक्सीन के थ्रू आपको लगाया जाएगा ना, तो ये आपकी बॉडी में रेप्लिकेट नहीं करेगा। नॉर्मली वायरस का क्या काम होता है? वायरस का काम सिर्फ एक ही होता है, आपकी बॉडी में जाके रेप्लिकेशन करना। रेप्लिकेशन मतलब क्या है? जैसे कि जेरोक्स कॉपी होती है ना, आप जेरोक्स निकालते हो तो जेरोक्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ जेरोक्स निकलता है। ठीक है, तो ऐसे ही वायरस का ये काम होता है, आपकी बॉडी में जाके फटाफट ये अपनी कॉपीज बनाता है, मल्टीपल मल्टीपल हजारों हजारों लाखों कॉपीज बना देता है। लेकिन जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं कोवैक्सिन, इसमें जो वायरस है वो इनएक्टिव है। ठीक है, बहुत ही इनएक्टिव वायरस है, तो इसलिए क्या करेगा? ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। हमने केमिकल डाल के इसको इनएक्टिव कर दिया, इसलिए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब लोग डरते हैं कि वैक्सीन लगवाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको ये बेसिक अंडरलाइन पूरा फिनोमेना पता नहीं होता कि वैक्सीन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ ही साथ जो हमने वैक्सीन जब आपको लगाई जाती है तो इसमें एक वैक्सीन में एडजुवेंट भी ऐड किया जाता है। अब ये एडजुवेंट क्या होता है? ये जो एडजुवेंट है, एडजुवेंट एक तरह का समझ लो स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट क्या है? मतलब ये आपके इम्यून सिस्टम को ना जगा देगा, एकदम से उसको स्टिमुलेट करेगा कि ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो जाए। ठीक है, ये एडजुवेंट हमने क्यों डाला है? एडजुवेंट एक इम्यून बूस्टर है, ये आपके इम्यून सिस्टम को जाके ना एकदम ऐसे करके हिला देगा और उसको एकदम बूस्ट कर देगा, उसको पावर दे देगा। ठीक है, कि तुम्हें लड़ना है, तुम्हें एंटीबॉडीज बनानी है। ठीक है, तो कोवैक्सिन में ये एडजुवेंट ऐड किया गया है जिसका नाम है एल हाइड्रोक्सीओक्यूएम 2। ठीक है, ये इस कंपनी ने बनाया है, वायरोवैक्स। ठीक है, तो इस कंपनी ने ये वाला एडजुवेंट बनाया जो हमने कोवैक्सिन में यूज किया है। अब ये काम कैसे कर रहा है कोवैक्सिन? जब वैक्सीन आपको लगा, देखो कोवैक्सिन में क्या था? इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है, ये यहाँ पे आ गया। अब जब ये यहाँ पे आएगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा मतलब क्या है? टी सेल और बी सेल। ठीक है, ये आपके इम्यून सेल्स हैं, टी सेल बी सेल। ठीक है, आपके रक्षक हैं, आपको बचाते हैं बाहर की बीमारियों से, बाहर के पैथोजन से। ठीक है, तो ये बी सेल क्या करेगा? ये एंटीबॉडी बना लेगा। जैसे ही इसने देखा ना कि कोरोना वायरस आया, भले ही ये इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है, लेकिन बॉडी को नहीं समझ में आता, बॉडी को नहीं पता कि वो रियल वायरस है कि वो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है, ये आपको वैक्सीन दी जा रही है। बॉडी को कुछ समझ में नहीं आता, बॉडी को तो बस ये समझ में आता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है तो बॉडी एकदम से अलर्ट हो जाती है।
ठीक है, और इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही हमने वैक्सीन लगाई, हमने इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस आपकी बॉडी में डाला, तो ये आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, टी सेल बी सेल आ गए और इन्होंने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी। एंटीबॉडी कौन सी है इसमें, ये जो आप देख रहे हो वाई वाई शेप के, ये सारी एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, ये सारी की सारी एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी क्या करेंगी, ये इसमें फिट हो जाएंगी इसके स्पाइक प्रोटीन में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, हमने इसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल मारा है केमिकल के थ्रू, लेकिन जो इसके स्पाइक प्रोटीन है वो जैसे हैं, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। तो क्या होगा, एंटीबॉडी आएगी और आपके ये जो इसके इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है इनसे अटैच हो जाएगी, ठीक है, इनसे अटैच हो जाएगी और इसको मार देगी। और ये इसको मारने के बाद ये चीज समझ जाएगी कि इस तरह की कोई भी चीज फ्यूचर में अगर आती है तो उस पर अटैक करना है। कैसे याद रहता है बॉडी को, अगर मैं बोलूं तो आप, इसने मार तो दिया इसको, पर इसको याद कैसे रहता है, इम्यून सिस्टम का अपना एक, इम्यून सिस्टम जो आपका होता है बॉडी का, इसकी अपनी एक मेमोरी होती है, ठीक है, इसकी अपनी एक मेमोरी है। तो जब ये इसको मारेगा ना तो याद रखेगा कि ऐसी कोई भी, इस तरह से समझ लो, ऐसी कोई भी, ये ऐसी कोई भी इस तरह की कोई भी चीज आती है, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन जैसी कोई भी चीज आती है जिसपे इस तरह के सींग लगे हुए हैं, मान लो ये सींग लगे हुए हैं, तो बॉडी को याद रहेगा ऐसी कोई भी सींग लगी हुई चीज आती है उस पर अटैक करना है, उसको मारना है, ठीक है। तो बॉडी के पास एक मेमोरी बन जाती है, इम्यून सेल्स की अपनी एक मेमोरी है, ठीक है। तो ये देखो, तो अब क्या होगा, जब रियल में वैक्सीन लग गई आपको, आपके बॉडी ने मारना सीख लिया, अब जब रियल में फ्यूचर में कभी रियल में जब कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आएगा, ठीक है, ये देखो ये रियल में, ये लाइव वायरस है, ये लाइव, मान लो कोरोना वायरस कभी लाइफ में आपको वापस अटैक करता है, जब आपको वैक्सीन लगी हुई है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है, बॉडी आपकी लड़ना जानती है क्योंकि वैक्सीन के थ्रू उसने लड़ना सीख लिया। जब रियल में वायरस आएगा ना तो सारी आपकी एंटीबॉडीज आ जाएंगी, ये देखो ये एंटीबॉडीज आ जाएंगी, सारी एंटीबॉडीज आ गई और ये यहाँ पे इसके स्पाइक प्रोटीन से यहाँ पे आके लग जाएंगी, ठीक है, देखो जैसे लग गई, स्पाइक प्रोटीन से लग गई, ठीक है। तो अभी एक्चुअली में एंटीबॉडीज काम कैसे कर रही हैं, हो क्या रहा है, देखो यार क्या होता है, जैसे ये कोरोना वायरस है, थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ये स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आपकी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज ठीक से बनती हैं, ठीक है, तो आपकी एंटीबॉडीज यहाँ पे ऐसे आगे लग जाएंगी, इसके सारे सफिशिएंट अगर एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बन रही हैं, ठीक है, आपको वैक्सीन लगी हुई है और आपकी बॉडी लड़ना जानती है, तो सफिशिएंट अमाउंट में आपको एंटीबॉडीज बनेंगी। तो जब ये एंटीबॉडीज, जैसे ये वायरस आया, मान लो ये कोरोना वायरस है, ठीक है, ये वायरस आ गया, तो आपकी सारी की सारी एंटीबॉडीज यहाँ पे लग जाएंगी। अब जब ये यहाँ लग जाएंगी तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी का खुद का सेल है, ठीक है, जैसे कि आपकी बॉडी का मान लो यहाँ पे ह्यूमन सेल है, ये आपका खुद का सेल है, ह्यूमन सेल। आपके ह्यूमन सेल पे ना एक रिसेप्टर होता है, ACE2 रिसेप्टर, ठीक है, मान लंग का सेल है, मान लो ये लंग्स है, लंग्स का एक सेल है, ठीक है, हमने जो ह्यूमन सेल लिया है ये हम मान के चल रहे हैं ये एक लंग्स का आपका सेल है, क्योंकि कोरोना वायरस मोस्टली लंग्स पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो लंग्स का सेल होगा उसमें एक ACE2 रिसेप्टर होगा। तो ये अगर मान लीजिए आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनती ना तो ये सीधा आके यहाँ पे अटैच हो जाता, लेकिन क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई है तो ये अटैचमेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ये आपका जो वायरस कोरोना वायरस है ये ह्यूमन सेल पे अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पे अटैच कर ही नहीं पाएगा ये, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच कर नहीं पाएगा, एंटीबॉडीज पहले ही यहाँ पे आके अटैच हो गई हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये जो वायरस है ये सेल पे अटैक नहीं कर पाता। तो एक तरीके से इस तरीके से एंटीबॉडीज काम करती हैं, ठीक है, रोक देती हैं। वो जो इसकी जो की चाबी आ रही थी ना, कोरोना वायरस जो चाबी लेके आ रहा था, इसको आप चाबी की तरह समझो, ठीक है, ये जो की थी ना ये इस वाले लॉक में फिट ही नहीं हो पाई, पहले ही एंटीबॉडी यहाँ पे आके फिट हो गई, इसके साथ लग गई। जब ये लग गई है इसके साथ तो ये इसको वायरस को ह्यूमन सेल पे अटैक करने से रोक देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एंटीबॉडीज काम करती हैं। तो गाइज ये था मेरा वीडियो, मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया आपको कि कोवैक्सीन कैसे काम करती है। इसमें एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस यूज किया गया है, वो वायरस कोरोना वायरस ही है, ठीक है। साथ में हमने उसके क्या किया है, हमने एक एडजंक्ट भी यूज किया है ताकि वो एडजंक्ट क्या कर रहा है, वो एक इम्यून बूस्टर की तरह काम कर रहा है। बट इससे वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये सोच रहे हो कि इसमें भी कोरोना वायरस यूज किया जा रहा है, लेकिन इसमें कैसा कोरोना वायरस यूज किया जा रहा है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म का, ठीक है। तो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म का जो कोरोना वायरस है ये आपकी बॉडी में रेप्लिकेट नहीं हो पाता है,
ठीक है, तो रेप्लिकेशन इसका नहीं होगा क्योंकि इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस है। तो गाइज ये था वीडियो जिसमें मैंने यहाँ पे बात की है आपसे कोवैक्सीन कैसे काम करती है। अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।